कालिका बजानी मोटर मार्ग के अंतर्गत बंद पड़ा मोटर पुल का कार्य फिर से हुआ शुरू। स्थानीय ग्रामीणों ने मीडिया का जताया आभार। कालिका बजानी मोटर मार्ग लगभग 2015 से निर्माणाधीन है। लगभग पूरी रोड बन चुकी थी। अभी जो पुल का काम हो रहा था वो विभाग और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से काम काफ़ी समय से बाधित था और ग्रामीण बेचारे परेशान हैं। ये चातुर्मास का समय आ गया है। ग्रामीण अपना बोझा सामान लेबर लगा के ढोना पड़ता है, इसलिए गांव वाले बहुत परेशान थे। मीडिया में खबर चलने के बाद अभी पुल का जो निर्माणाधीन कार्य था वो शुरू हो गया है। अगर विभाग प्लस ठेकेदार अगर इसमें थोड़ा भी लापरवाही बरतेंगे तो ग्रामीण आंदोलन होने के लिए बाध्य होंगे। मीडिया में खबर चलने के बाद कुछ काम तो शुरू हुआ है, इसलिए हम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धारचूला क्षेत्र में पॉलीथीन का उपयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ईओ पीएस बोरा ने दी जानकारी। एक उन्मूलन के संबंध में यहाँ पर बैठक हुई है नगर पालिका अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें समस्त वार्ड सदस्य, भूतपूर्व अध्यक्ष, बाजार के गणमान्य लोग और पत्रकार उपस्थित थे। जिसमें निर्णय लिया गया है कि 3 दिन तक इसमें प्रचार प्रसार किया जाएगा कि कोई भी व्यापारी इत्यादि इसका उपयोग न करे। यदि उसके बाद उपयोग करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके लिए नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्लास्टिक पूर्व सैनिकों तथा वीर नारियों के लिए सेना द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए कुमाऊं स्काउट में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कुमाऊं स्काउट धारचूला में सेना के द्वारा पूर्व सैनिकों तथा वीर नारियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कार्यवाहक कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप कुमार ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों तथा वीर नारियों और उनके आश्रितों के लिए सेना द्वारा चलाई जा रही पेंशन, स्वास्थ्य, आर्थिक, ECHS और कैंटीन संबंधित अधिकारों से अवगत कराना तथा समस्याओं का समाधान करना है। कार्यक्रम में पहुंचे 200 से अधिक पूर्व सैनिकों तथा वीर नारियों से उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात कर उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। सूबेदार भानीराम ने विभिन्न जानकारियां दी। आपातकाल देश के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय, यातनाएं सहने वालों को बीजेपी ने धारचूला में किया सम्मानित। PWD विश्राम गृह धारचूला में बीजेपी के द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आपातकाल के दौरान जेल में रहे मुख्य वक्ता लक्ष्मण सिंह कठायत, कार्यक्रम अध्यक्ष भीम सिंह रावत, गोपाल सिंह धामी के द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता लक्ष्मण कठायत ने आपातकाल के दौरान अपने अनुभव को साझा किया। कहा कि तत्कालीन सरकार के तानाशाही फैसले ने देश को अस्त व्यस्त कर दिया था, उनको भी अल्मोड़ा जेल में रहना पड़ा। कहा कि अपने विरोधियों को कुचलने के लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया। बीजेपी नेता धन सिंह धामी ने कहा कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में लगा आपातकाल देश के लोकतंत्र में काले अध्याय के तौर पर याद रखा जाएगा। आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले लक्ष्मण सिंह कठायत, भीम सिंह रावत, गोपाल सिंह को बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मानित किया गया। 25 जून 1975 को देश में लागू हुए आपातकाल के विरोध में जोलजीबी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आपातकाल को देश के लोकतंत्र के लिए बताया काला अध्याय। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जोलजीबी गणेश चंद के नेतृत्व में जोलजीबी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश में 1975 में लागू हुए आपातकाल को देश के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए देश के लोकतंत्र को दांव में रख दिया और देश में आपातकाल लागू कर दिया, जिसके चलते लोकतंत्र की हत्या हुई और हजारों लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी। 1975 में देश में लगे आपातकाल के खिलाफ तल्ला जोहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बताया काला अध्याय। बीजेपी मंडल अध्यक्ष दीपक चुफाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तल्ला जोहार नाचनी में 1975 में देश में लागू किए गए आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसको देश के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया। आपातकाल के विरोध में मुनस्यारी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया काला दिवस। आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वालों को सम्मानित किया। विद्या मंदिर मुनस्यारी के सभागार में आज 1975 में देश में लागू हुए आपातकाल के खिलाफ काला दिवस मनाया गया, जिसमें तत्कालीन सरकार के द्वारा
लगाए गए आपातकाल को देश के लोकतंत्र में काला अध्याय बताते हुए उसका विरोध किया गया। कार्यक्रम में आपातकाल में यातनाएं सहने वाले कार्यकर्ताओं को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक प्रयाग पालीवाल, सह संयोजक गोकर्ण सुयाल, मुख्य वक्ता पूर्व विधायक प्रत्याशी गोवर्धन ब्रिजवाल, मंडल महामंत्री भगत सिंह मेहरा, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोहर दरियाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष लवराज सिंह रावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।